चारों दिशाओं में 4 मठ आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो कि स्वयं शंकर के अवतार माने गए हैं, उन्होंने किए। उस समय भारत के अंदर बहुत तरीके के ऐसे वातावरण थे जिनको दूर किया जाना जरूरी था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर दिशा के अंदर ज्योतिर्मठ, जोशी मठ भी कहते हैं। पूर्व दिशा में गोवर्धन पीठ, गोवर्धन मठ। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ और पश्चिम दिशा में द्वारिका मठ की स्थापना की। फिर उसके बहुत से उपमठ भी होते थे। मठों से जो संचालित ही होते थे, प्रधान मठों से, तो उपमठ भी होते थे, जो कि कुल मिला के छोटे बड़े 52 थे मूल उस समय पे। उन 52 मठों के साधु सन्यासी एकत्रित होकर के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शास्त्र के उपदेशों से नहीं समझते हैं और शास्त्र उनके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए शारीरिक कौशल वाला जो युद्ध कला है उसका होना भी अति आवश्यक है। तो इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि नहीं, अब सिर्फ शास्त्र ही नहीं, शस्त्र को भी धारण किया जाए, क्योंकि शस्त्र उन लोगों के लिए, इन मठों की सुरक्षा के लिए, और जो साधु संत भजन करते हैं, तप में लीन रहते हैं, उन सबको कोई दिक्कत ना हो, धर्म प्रचार में कोई बाधा ना आए, इसलिए एक सन्यासी वर्ग को सशस्त्र भी होना चाहिए। तो इस आवश्यकता का जब ज़्यादा महसूस हुई, तो सभी मठों के सन्यासी मिल करके संयुक्त रूप से सबका आवाहन किया गया। तो उससे आवाहन अखाड़े का निर्माण हुआ, जिसके आराध्य देव भगवान श्री गणेश जी हैं। और उसके बाद जब उसके 100 वर्षों के बाद फिर अटल अखाड़ा, शंभू पंचायती अटल अखाड़े का निर्माण हुआ। जब उसके भी 100 वर्ष हो गए, जब साधु सन्यासियों की संख्या जब बढ़ती चली जाती है एक उसमें, तो फिर उसमें एक अन्य भाग उसका तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद इन दोनों अखाड़ों के संयुक्त सन्यासियों में से फिर सब एक पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी नाम से भगवान कपिल मुनि जी जिनके आराध्य और इष्ट मान करके, और जिनकी ध्वजा बिहार में उस समय हजारीबाग जिला था, जो कि अब शायद झारखंड में है, तो उसमें सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 805 ईस्वी में, विक्रम संवत 805 ईस्वी में महानिर्वाणी अखाड़े की स्थापना की गई। और जिसके आराध्य देव का मूल स्थान जो है वो गंगा सागर में है, और गुजरात के बिंदु सरोवर में है भगवान कपिल मुनि जी के जो स्थान है, उन्हीं को अपना आराध्य और अपना इष्ट मान करके इस अखाड़े ने अपने आगे, और आदि गुरु शंकराचार्य और भगवान कपिल मुनि के उपदेशों का पालन करते हुए इस परंपरा के लिए आगे बढ़ती चली गई। मुनि जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं, वो इस अखाड़े के पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण के आराध्य देव हैं। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के जो आराध्य देव भगवान कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय जी हैं, है ना। जूना अखाड़े के भगवान दत्तात्रेय भगवान है, है ना। तो सभी के अपने अपने इष्ट हैं, वो उनकी भी परंपरा, और लेकिन साथ में वो उपदेश भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के मानते हैं और आराधना उनकी करते हैं। तो मतलब सबका और मूल रूप से ये शैव माने जाते हैं, शैव परंपरा के अंतर्गत माने जाते हैं, जो कि भगवान शिव को ही मान के चलते हैं, उसी के आराधक होते हैं। अच्छा, जैसे 13 अखाड़े हैं, आपने 7 अखाड़े बोले, मैं 13 अखाड़े जानता हूँ। हाँ, 13 अखाड़े हैं। इसमें वैष्णव अखाड़े भी हमारे हैं, जो कि वैष्णव परंपरा का शैव और वैष्णव है। फिर उसमें 2 अखाड़े उदासीन है और 1 अखाड़ा निर्मल है। तो वैष्णव अखाड़ों में 3 अखाड़े प्रधानता से हैं, और उदासीन अखाड़ों में 2 अखाड़े हैं, और 1 निर्मल, यानी जो सिखों का, जो गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानता है, जो सिखों की जो एक बटालियन थी उससे जो एक निर्मित हुआ है, जो एक धर्म रक्षा के लिए जो वो भी एक वो था, तो निर्मल अखाड़ा है। ठीक है ना। इस तरीके से ये 13 अखाड़े बनते हैं। अच्छा, 7 अखाड़े सन्यासियों के, 3 वैष्णवों के, 2 उदासियों के, और 1 जो है निर्मल अखाड़ा, जो कि वो भी अपनी ही सिख परंपरा को भी धारण करके चलता है। और ये इन सब का संचालन मूल रूप से चारों पीठों के जो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो सब करते हैं, लेकिन अखाड़ों में अपने अपने आचार्य भी होते हैं। ठीक है ना। जो दीक्षाएं देते हैं, हर अखाड़े का अपना एक आचार्य होता है। सभी अखाड़े संयुक्त मठों की परंपरा से ही निर्मित हुए हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो 10 नाम परंपरा है, उसी से सभी निकले हैं। यहाँ
जो साधु बनने के लिए अपने घर से निकलता है कोई भी, तो सबसे पहले उसके जीवन में वैराग्य का होना अति आवश्यक है। अगर वो छोटी मोटी पीड़ाओं से, आर्थिक तंगी से, या इस तरीके के उद्वेग के कारण से, या लड़ाई झगड़ा करके, या इस तरीके से घर से निकलता है, तो वह लंबे समय तक नहीं टिक पाता है इसमें। और यह उस मूल रहस्य को वह नहीं समझ पाएगा जिसके लिए संन्यास क्रम में आदमी प्रवृत्त होता है या संत मंडल में प्रवेश जो होता है। तो उसके लिए वैराग्य एक अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान की जिज्ञासा शांत करने के लिए और ईश्वरीय तत्व में समाहित होने के लिए, स्वयं की आहुति देने के लिए जो तैयार है वही इधर आता है और वही इसमें स्थापित भी हो पाता है और इसको निभा भी पाता है और अपने जीवन को धन्य करता है। कोई आ जाता है और प्रवेश भी होता है तो सबसे पहले उसका निरीक्षण किया जाता है, कहाँ का नहीं है। अनेकों बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि समझने की कोशिश की जाती है कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। सारी जांच पड़ताल होने के बाद उसको प्रवेश करते हैं। 12 साल तक उसको सन्यासी ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ता है। अच्छा। उसमें उसको जो बाह्य लोकाचार है, बाह्य आचार है, पूजा पाठ, अखाड़े की परंपरा, समझ रहे हो, सवेरे उठना, संध्या वंदन, और आपस की जो एक व्यवहार है ना, तो जीवन की जो दिन भर की जो दिनचर्या है, ये सब उसको नियमित हो जाए उसके जीवन में। सबसे पहले जो पीछे जिस ढर्रे में वो चल रहा था, तो एक नए सांचे में उसको तैयार किया जाता है। और जो पुरानी परंपरा के हिसाब से ही होता है, वो जो पूर्व में जो पुराने महापुरुष, पुराने महात्मा जो बता के गए हैं, जिस मार्ग का निर्देशन करके गए हैं, उसी को उसको आगे बढ़ाया जाता है। और वो उसी क्रम में जब 12 साल उसको ठहर जाता है, वो बहुत से तो उसी में भाग जाते हैं। कौन सवेरे 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहाएगा, है ना। तो बहुत से तो रास्ते में ही लेकिन फिर भी जो टिके रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और कुंभ पर्व के ऊपर अगर उचित समझा जाता है तो उनको नागा की दीक्षा दी जाती है। नागा बनने के लिए उसको अपने परिवार से सारे संबंधों को तोड़ना पड़ता है। मानसिक रूप से जो उसकी भाव ग्रंथि वहाँ संसार में जुड़ी हुई है, उसका विच्छेद करने की एक प्रक्रिया है भावनात्मक, और उसके संस्कार किए जाते हैं, जिसमें उसके जो 16वां संस्कार जो होता है ना, अंतिम संस्कार पिंडदान आदि, तो वो भी उसका कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद ही वो संन्यास में जाता है। और फिर उसको गुरुओं के, आचार्य गुरु के द्वारा फिर उनको प्रेष मंत्र आदि और जो गुह्य मूल वाक्य और महामंत्र है, वो सब उनको दिए जाते हैं, उसका उपदेश किया जाता है। तो जो भी उसको तन्मय होकर के उस सिद्धांत को मानता है, उस गुरु परंपरा का भली भांति जैसा बोला गया वैसा करता है, वो अपने जीवन में उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वो घर से निकला था। और जो रास्ते में उलझ जाता है तो उलझ जाता है, बहुत से ऐसे भी होते हैं। तो जो नागा सन्यासी हैं, नागा सन्यासी का मतलब सबसे निचला पद क्या बोला जाएगा? नहीं, नागा सन्यासी का मतलब है कि अब ये अखाड़े का पूर्ण सदस्य हो गया है। तो मतलब इन लोगों को जीवन भर नागा के नाम से ही जाना जाएगा? नागा के नाम से जाना जाएगा। नागा रहते हुए ही वो अखाड़े में फिर अगर नागा बनने के बाद 10-12 साल तक फिर रहता है, तो उसके बाद फिर उसको अन्य पद दिए जाते हैं, ताकि इसके बाद फिर उसको रम्मत की जाती है। रम्मत का मतलब होता है तीर्थाटन, भ्रमण। लगभग 10-12 साल तक अब वो भ्रमण करेगा, सभी तीर्थों के दर्शन करेगा, और वहाँ जो गहरे निर्जन वनों में जो साधु सन्यासी और गुफाओं में जो बैठे हुए हैं उन सब से उपदेश प्राप्त करेगा। क्योंकि रमता जोगी बहता पानी सदा निर्मल और पवित्र और शुद्ध रहते हैं, तो उसमें वो 12 साल तक कम से कम वो विचरण करता रहेगा। और बहुत से तो ऐसे हैं जीवन भर उसका ही अनुसरण करते हैं, वो पद और इन सब चीज़ों को उनको कोई लेना देना नहीं होता है, और वैसे ही कहीं ना कहीं निर्जन वन में बैठ करके भगवान की आराधना करते हुए अपने शरीर को उसी समाधि के अंदर पूरा कर जाते हैं। और बहुत से जो उसके बाद भ्रमण करके, तो उनको बोलते ना कि सब जगह समझ लिया, देख लिया, घूमे सूरा, बैठा पूरा, कि जिसके अंदर थोड़ा पराक्रम बचा है, कुछ करने की वो बची हुई है, पूरा पराक्रम बचा हुआ है, वो भ्रमणशील रहता है। लेकिन जब उसको सारे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, जब वो पूरा हो जाता है, तो वो बैठ जाता है ना। तो जब वो घूम फिर के आता है, तो फिर उसको अखाड़े के, क्योंकि समाज का भी ऋण होता है, इस संस्था का भी, ये जो अपनी गुरु परंपरा का भी अपने ऊपर ऋण होता है। गुरु ऋण भी तो होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो गुरु ऋण भी उसके ऊपर होता है। तो गुरुओं के आदेश से फिर वह इस संसार, इस जगत के लोक व्यवहार में
जो इस संस्थाओं के जो केंद्र हैं उन पर उसको कोई ना कोई दायित्व दिया जाता है। तो उन्हीं दायित्वों के अंदर तो उन दायित्वों का कोई मतलब नाम, हाँ कोई नाम है नामकरण ना, होगा? उनमें जैसे थानापति हैं। सबसे छोटे पहले थानापति बनते नहीं, सबसे पहले तो नागा बनी गया वो। हाँ नागाओं में से ही फिर चयन होता है अन्य सभी पदों का। हाँ 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 बाकी औरों को किसी को जो ब्रह्मचर्य में है अभी उनको नहीं हो किया जाएगा। हाँ, ठीक है। जो नागा बन गए हैं, जो दिगंबर अवस्था में आ गए हैं, उन लोगों में से ही फिर चयन किया जाएगा कि सामाजिक व्यवहार के लिए कौन क्या कर सकता है। तो उसी की योग्यता को देखते हुए उसको महंत, श्री महंत का पद यहाँ सर्वोच्च पद माना जाता है। तो श्री महंतों के चुनाव कुंभ मेलों पे अवसर पर जब धर्म ध्वजा खड़ी होती है, धर्म ध्वजा के नीचे महंतों का चुनाव होता है। और महंतों का चुनाव करने के लिए शंभु पंच की मीटिंग होती है। और शंभु पंच उसे कहते हैं जिसमें अखाड़े के सभी सदस्य मौजूद हों। उसमें पूर्व के श्री महंत भी होंगे, जो रिटायर महंत होंगे वो भी होंगे, जो सेक्रेटरी सचिव हैं वो भी होंगे, जो थानापति हैं वो भी होंगे, कारोबारी जो उप महंत होते हैं वो भी, और सामान्य जो दिगंबर नागा है वो भी, और स्थान और मठाधीश जो होते हैं, मठधारी, वो सब भी उसमें शामिल होते हैं। अच्छा। तो उसे कहते हैं शंभु पंच। शंभु पंच सबसे बड़ा पंच माना जाता है। इसी के अंदर महंतों का, श्री महंतों का चुनाव इसी में होता है। फिर अगले कुंभ पे फिर धर्म ध्वजा फहराई जाती है और फिर वहाँ महंतों का चुनाव उसी प्रक्रिया से पूर्व महंत रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए महंत आते हैं। और ये जो पुराने महंत, श्री महंत हैं, ये उनको माला पहना करके, उनको जिम्मेदारी सौंप करके फिर अपने अन्य, क्योंकि पूर्व महंतों में से ही बहुत सौ को फिर थानापति, क्योंकि वो समझ लिए, देख लिए, थानापति आदि भी बनाया जाता है उनमें से। और फिर उन्हीं लोगों में से सेक्रेटरी है, सचिव है, जो अनुभवशील हो गए हैं, फिर उनको थानापति और सेक्रेटरी के पद पे लाया जाता है। क्योंकि ये सामाजिक कार्य, ये कार्यकारिणी है, विधायिका, श्री महंत और उप महंत है, इनका चुनाव शंभु पंच की मीटिंग में होता है। ठीक। और ये लोग महंत और उप महंत और काशिका पंच आदि मिल करके श्री पंच फिर अखाड़े की व्यवस्था यानी कार्यकारिणी का निर्माण करता है। कार्यकारिणी में थानापति और सेक्रेटरी जो सचिव हैं वो सब आते हैं, और वो सब पूर्व महंत या अखाड़े के पुराने सदस्य ही इसमें बनाए जाते हैं, जिनका अनुभव विशेष रूप से बेहतर हो जाता है, तब उनको इन पदों के ऊपर लाया जाता है। और इसके लिए श्री पंच उनको जिस जहाँ चाहे वहाँ नियुक्त करता है, प्रधान कार्यालय में भेजता है प्रयागराज, और फिर यहाँ से अन्य जहाँ से जहाँ उनके लिए निर्देश होता है, अखाड़े की विभिन्न जो भारतवर्ष में शाखाएं हैं वहाँ उनको तैनात कर दिया जाता है। फिर वो वहाँ रह करके अखाड़े की सेवा में अपना जीवन यापन करते हैं, जब तक कि उनकी वजह से अखाड़े में कोई हानि नहीं होती है, तब तक वो हमेशा पदों पे बने रहते हैं। महामंडलेश्वर अखाड़े का विद्वत मंडल है, जो कि शास्त्रों के द्वारा, जो शास्त्रों में पारंगत होता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो अपने ब्रह्मसूत्र, गीता और महाभारत आदि और किसी भी विषय का आचार्य होना भी उसके लिए जरूरी है संस्कृत से। तो उन्हीं को मंडलेश्वर अखाड़े के जो सभी सदस्य हैं मिल करके, श्री महंत, सचिव, सेक्रेटरी और जितने थानापति आदि जो महंत लोग हैं, सब मिल करके अखाड़े की व्यवस्था है, कार्यकारिणी और विधायिका दोनों मिल करके समझते हैं कि इसकी गुरु परंपरा क्या है, इसको मंडलेश्वर बनाया जा रहा है, उसकी गुरु परंपरा का ज्ञान करा करके तभी उसको अखाड़े में सम्मिलित उस धर्म प्रचार प्रसार के लिए कथाओं के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, अपने आख्यानों के माध्यम से, शास्त्रों का उचित ज्ञान प्राप्त करके और जगत में यानी संसार में उसको वितरित करने हेतु मंडलेश्वरों का पदवी दी जाती है। मंडलेश्वर का मतलब है जिसकी मंडली होती है और उस मंडली में अनेक साधु संत उसके साथ रहते हैं, ठीक है ना, और अपना जीवन वैराग्य पूर्वक जी करके और धर्म का उपदेश वो लोग जगत को करते हैं, ताकि अपनी परंपरा से लोग रूबरू हमेशा बने रहें। यही उसका मूल उद्देश्य होता है।